नमस्ते, मेरा नाम कविश और आप देख रहे हैं 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथ ही रेडियो पे भी आप इस शो को सुन रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर, जहां पर हर बार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों से संबंधित अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ में। और आज स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं और ये चर्चा जो है वो आप सभी लिसनर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए भी काफ़ी सार्थक सिद्ध होने वाली है। आज के इस खास कार्यक्रम में एपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल झुंझुनू से हमारे साथ डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सर हैं, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ से जिन्होंने अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट की है। न्यूरोस्पाइन जो है वो एक्सपर्ट सर हैं, इनसे हम खास बातचीत करेंगे बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू कविश जी, मुझे इस प्रोग्राम में आपके यहाँ बुलाने के लिए। चूंकि हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है वो ब्रेन और स्पाइन, दो चीजें मानी गई हैं। ये हमारे एक शरीर का कहें तो एक आधारभूत केंद्र है। तो इन्हीं को लेकर बहुत सारे आम लोगों में जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जहन में आती हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे ब्रेन की, तो आजकल एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादातर होते रहते हैं। सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई हैं तो एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं। अब ऐसे में एक्सीडेंट में सबसे पहले जो है वो हेड इंजरी को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हेड इंजरी के केसेस किस तरह के आपके पास में आते हैं जब आप ओपीडी करते हैं, और साथ ही आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं उन केसेस को लेकर, और क्या लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट, एंड किस तरीके से वो प्राथमिक उपचार भी उनको दे सकते हैं। अभी तक के मैंने यहाँ जो झुंझुनू में काम करते हुए एक्सपीरियंस किया है, मोस्टली जो एज ग्रुप है वो यंगर एज ग्रुप 20 से 40 के बीच का ग्रुप, जो कि एक्सीडेंट होके मैक्सिमम वो लोग आ रहे हैं। उसमें भी टू व्हीलर एक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली फोर व्हीलर से, और उसमें भी हेलमेट ना पहनना एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया है, उसकी वजह से हेड इंजरी ज़्यादा है कंपेरेटिवली विद हेलमेट वाले। अगर इंजरी होता भी है तो वो इतना सीवियर नहीं होता है, इतना डैमेज नहीं होता है। और जैसे एक्सीडेंट से बेटर ये है कि अपन उसको प्रिवेंट कर लें। उसके लिए आप हेलमेट यूज़ करें। मैं खुद भी अगर टू व्हीलर ड्राइव करता हूँ तो मैं अब हेलमेट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ करिए हेलमेट। उसके अलावा आप अपना जैसे टू व्हीलर है तो एक लिमिट में आप चलाइए स्पीड, सो आप ब्रेक आप मार सकते हो अनएक्सपेक्टेड। सेकंड थिंग, यहाँ जैसे अचानक से मैंने मोस्टली एक्सीडेंट में ये सुना है कि जानवर, स्ट्रे एनिमल अचानक से कुछ आ जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है। उसके लिए अपन बेटर है कि अपन भी थोड़ा बहुत प्रिवेंशन करें, कंट्रोल में स्पीड चलाएं और रैश ड्राइविंग ना करें। इन केस एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए अपन जो एक्सीडेंट हुआ है उसको अपन सीधा लेटाएं। अगर वो पेशेंट होश में नहीं है, बात नहीं कर रहा है, तो उसका हेलमेट जो है वो खोल के और उसको एयरवे, सांस लेने की जो नली है उसके ऊपर ध्यान रखें कि कोई रुकावट ना हो। गर्दन टेढ़ी ना हो, गर्दन को सीधा हो, गर्दन और सर और छाती दोनों एक ही लाइन में हो। ऐसा लग रहा है कि वो सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही है तो अपना ये जो जबड़ा है उसको आप थोड़ा ऊपर की तरफ ढकेल के कुछ समय के लिए उसकी सांस की रुकावट को दूर कर सकते हैं वहीं पर एक्सीडेंट के समय, जिससे उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ऑक्सीजन बॉडी अपने आप उसको मैनेज कर लेगी। थोड़ा आगे आप दोनों हाथ से जॉ को आप थ्रस्ट ऊपर करोगे तो, और उस ड्यूरेशन में आप हेल्प के लिए कॉल कीजिए, जो भी रिलेटिव हो या फिर एम्बुलेंस वाले हों या जो भी आसपास है उनसे आप हेल्प मंगवा के नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ आप लेके जाइए। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट हम ये मान के चलते हैं कि सर के साथ हो सकता है कि गर्दन में या कहीं ना कहीं स्पाइन में भी चोट लग जाती है, अराउंड 10 to 20% केसेज में। तो हम ये मान के चलें कि एक बार जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, हेड के साथ उसे स्पाइन में भी कहीं ना कहीं चोट लगा है, तो जब भी ट्रांसपोर्ट करें तो गर्दन में एक सर्वाइकल कॉलर आता है, अगर वो हो तो बेस्ट है। वो अवेलेबल ना हो तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट हम ये ध्यान रखें कि उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा हिले डुले ना, जिससे अगर वो पेशेंट को चोट भी लगा है तो पैरालिसिस ना हो या बढ़े ना, और टाइमली हम हॉस्पिटल उसको पहुंचा दें। बिल्कुल। तो सर, ये एक्सीडेंटल केसेस की बात हुई, अब ट्रांसपोर्टेशन की भी हमने बात की कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए एक पेशेंट को और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सर, ऐसे में एक ये एक्सीडेंटल केस की बात हुई, साथ ही ब्रेन जो है उसमें कई बार मानसिक तौर पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक आम आदमी को भी हो सकती है। डे टू डे लाइफ में कई बार सर दर्द
होने की समस्या जो है वो होती है, और महिलाओं में ये खासकर जो गृहिणी महिलाएं हैं उनमें ये समस्या जो है वो थोड़ी ज़्यादा आती है अमूमन, जितना मैंने सुना है। तो सर दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कितने टाइप का ये होता है, किस केस में जो है वो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और यदि कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या रेमेडीज अपनानी चाहिए? मोस्ट कॉमन जो ओपीडीज में हेडेक्स आ रहे हैं वो माइग्रेन टाइप हेडेक्स आते हैं, जो कि एक तरीके से बिनाइन डिजीज है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देती है। जब दर्द होता है जब भी पेशेंट को जी घबराना या फिर उल्टी जैसा होना या सर में बहुत कुछ समय के लिए दर्द रहता है, मोस्टली एक सर के एक हिस्से की तरफ ही रहता है वो, और 2-4-5 दिन या कुछ घंटों में वो ठीक भी हो जाता है। बीच में वो नॉर्मल रहते हैं, बीच में कोई भी स्ट्रेस फैक्टर रहता है, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड हो या आपके खाने पीने के रिलेटेड हो या आपका लाइफ में स्ट्रेस चल रहा हो, ढंग से सो नहीं पा रहे हो, तो हर इवन सनलाइट, ये सारे ट्रिगर फैक्टर सबका अपना अपना होता है। तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है कि मेरे को किस चीज़ से सर दर्द ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। लाइफ में एक लाइफस्टाइल मेंटेन रखिए, पूरे टाइम आप एक्सरसाइज करना, और स्क्रीन टाइम आजकल बहुत हो गया है यंगस्टर में, तो आप स्क्रीन टाइम को आप कम से कम कीजिए। वो भी एक स्ट्रेस फैक्टर है जो कि आपको माइग्रेन के लिए दिक्कत दे सकता है। उसके अलावा डेंजर साइन, जो कि पेन पहले की ठीक हो जाता था वो अब कंटिन्यूस रहने लग गया आपका पेन, या फिर आपको पेन के साथ वॉमिटिंग्स भी आने लग गए हैं, ये कुछ डेंजर साइंस है। या आपको बेहोश हो गए हो आप, या फिर हाथ पांव में कोई कमजोरी आने लग गई है, तो ये सारे डेंजर साइंस है। अगर ये सारे हों तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर साहब, स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स में देखा गया है अमूमन जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत लंबे समय तक जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है, आप पढ़ने के लिए बैठे रहते हैं। ऐसे में कई बार जो है वो आप सोशली भी कट हो जाते हैं आप, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्या सही रूटीन होना चाहिए, और साथ ही इसमें खाने पीने का कितना योगदान है, खाना किस तरीके का एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? स्टूडेंट्स के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपना स्टडी अवर डिसाइड करें तो बीच में इंटरमिटेंट ब्रेक ले लें। उसमें आप और कुछ भी काम जैसे टीवी देखना वो ना करके बेटर है कि आप थोड़ा बाहर घूम के आ जाएं, या बाहर ब्रेक लें, या फैमिली मेम्बर से बात कर लें। इससे आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा, वो भी रिलीफ होगा, वो भी एक फैक्टर होता है हेडेक होने के अंदर। उसके अलावा आप बीच में नैप भी ले सकते हैं, पावर स्लिप्स, वो भी आपको हेल्प करेगा। आपके स्टूडेंट्स में आप अगर आपको लग रहा है कि आपको आंखों के अराउंड या फिर सर के आगे की तरफ हेडेक है तो आप एक बार नंबर जरूर चेक करा लें अपना, वो भी एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है अपने हेडेक का, जो कि अपन करेक्ट कर सकते हैं। खाने पीने में हम मिर्च मसाले वाली चीज़ को अवॉइड करें, फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें, और एक बैलेंस हेल्दी डाइट लेंगे जिसमें ग्रीन वेजिटेबल, सैलड्स, ये सब होगा तो वो बेस्ट रहेगा। और फ्लूइड इनटेक, पानी बहुत ज़्यादा, आप कम से कम 3 से 4 लीटर पर डे का पानी आप पीजिए, वो भी आपको माइग्रेन और इसके रिलेटेड हेडेक में रिलीफ करेगा। बिल्कुल। साथ ही न्यूरो के साथ में डॉक्टर साहब आप स्पाइन को लेकर भी बहुत सारी केसेस देखते हैं, उन पे आप काम करते हैं। तो स्पाइन में दर्द होना एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ आजकल जो है वो होती है। अब यानी ऑफिस में काम करने वाले लोग हों तो सिटिंग कैपेसिटी लगभग 7-8 घंटे आप चेयर पे बैठते हैं। उसी के साथ साथ कई बार यदि आपका बाहर का भी काम है तो भी आपको बैक पेन की प्रॉब्लम होती ही है। गृहिणी महिलाओं को जैसे बैक पेन की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसके क्या कॉमन सिम्टम्स हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और साथ ही कुछ यदि बेसिक एक्सरसाइज आप बता सकें इसके लिए। तो बैक पेन में मोस्टली ज़्यादातर ओपीडी में पेशेंट ये लेके आता है कि मेरे को अभी दर्द हो रहा है, उसको हम हिस्ट्री लेते हैं तो ऐसा होता है कि साल भर से दर्द हो रहा होता है, 2 साल से हो रहा होता है, बीच में ठीक हो जाता है, अभी रिसेंटली वापस स्टार्ट हो जाता है। तो सिर्फ बैक पेन आपका जस्ट बैक की तरफ ही लोकलाइज्ड है और कहीं पैरों में नहीं आ रहा है, तो आप उसको एक्सरसाइज से ही ठीक कर सकते हैं। रेस्ट, कुछ समय के लिए आप बेड रेस्ट और
पेन किलर लेके और बाद में फिर धीरे धीरे आप एक्सरसाइज, लोअर बैक मसल की एक्सरसाइज होती है जो कि लेट के और थोड़ा पैर ऊपर करके कुछ समय के लिए आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। इवन आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो लोअर बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के आपको वीडियोस भी आ जाएंगे, वो आप घर पे सुबह शाम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कमर का दर्द पैर के अंदर आ रहा हो या पैर में सूनापन आ रहा हो या पैर में मूवमेंट कम हो गए हो किसी की भी अंगूठे के या पैर के फुट के, तो ये एक डेंजर साइन है। उसमें आपको एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर साहब कई बार जो है वो वेट भी एक प्रॉब्लम होती है। हमारे घर में छोटी मोटी चीज़ें हम उठाते रहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, गैस सिलेंडर लाना हो, पानी का कैंपर उठाना हो, तो ऐसे में कई बार जो है वो उठाते वक्त भी बहुत ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वेट को लेकर आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? किस तरीके से वेट उठा भी रहे हैं तो क्या सावधानी रखें? और बैक हमारी जो है उसको कैसे हम सही एकदम फिटनेस के साथ में बरकरार रखें, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक वेट का एक डेफिनेट कट ऑफ तो नहीं है, बट आई थिंक 2-3 किलो 4 किलो में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, कोई आप सिलेंडर उठा रहे हो तो आप ये 2% 2% एक साथ हेल्प करके आप बेटर रहेगा, रैदर देन आप खुद हीरो बनने के कि मैं ही लेके जाता हूँ। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। आपको बकेट सिर्फ आप अकेले हो, आपको ही उठाना है, तो आप उसको हाफ ऑफ करके उठा सकते हो। इन केस आपको इमरजेंसी है, आपको लेके ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के आप अल्टरनेट्स आप ले सकते हो जब आपको वेट उठाना हो। और उसके अलावा जैसे आप लॉन्ग सिटिंग्स का वर्क हो ऑफिस के अंदर, तो आप बीच में आपको एक ब्रेक लेके आपको थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या बाहर आप घूम के आ जाइए, तो आपको ये भी हेल्प करेगा बैक पेन के रिलीफ के लिए। बिल्कुल। अब वही डॉक्टर साहब, आप एपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो यदि कोई पेशेंट आपसे कंसल्ट करने के लिए आना चाहे तो क्या टाइमिंग्स हैं? आप हॉस्पिटल में कब अवेलेबल रहते हैं? क्या सर्विसेज वहाँ पर एपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल में अवेलेबल है? मेरा ओपीडी टाइम है मंडे टू सैटरडे 10 to 5। ऑल्दो संडे के दिन भी मैं अगर कहीं बाहर नहीं जाता हूँ तो अवेलेबल रहता हूँ। और 24 आवर ऑन कॉल, कुछ भी इमरजेंसी होता है रिलेटेड टू एक्सीडेंट और अर्जेंट, तो वो उसके लिए भी अवेलेबल रहता है। बिल्कुल। तो यदि आप भी न्यूरो और स्पाइन की समस्या से ग्रसित हैं, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, एक प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, तो डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी आपको एपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हुए हमेशा मिलेंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू कविश जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सबका धन्यवाद और झुंझुनू की जनता का भी धन्यवाद। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।